नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि इत्र से जो परफ्यूम होता है उससे कैसे वशीकरण होता है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज जो हम आपको विधि बताने जा रहे हैं वो बहुत ही अनोखी विधि है। आपको अपने घर में बैठकर ये विधि करनी है। इत्र से वशीकरण, जो परफ्यूम होता है उससे किस प्रकार से वशीकरण किया जाता है, उसके बारे में आज आपको बताया जाएगा। मित्रों, आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों से या किसी रिश्तेदार से ये सुना होगा कि परफ्यूम लगाकर चौराहे से ना निकलें या फिर आधी रात को परफ्यूम लगाकर घर से ना निकलें। तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो ये इत्र वगैरह की चीज़ें होती हैं, तांत्रिक विद्या, जो सुगंधित चीज़ें होती है तांत्रिक विद्या से जुड़ी हुई हैं और इनसे एनर्जियां आकर्षित होती हैं। अब नेगेटिव एनर्जी आकर्षित होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है, पर जब पॉजिटिव एनर्जी आकर्षित होती है तो ये अच्छा भी रहता है। और इत्र को शुक्र ग्रह का कारक भी माना गया है, जो प्यार का ग्रह होता है। तो ज्योतिष और तांत्रिक दोनों तरीके से इत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है। उससे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से वशीकरण आज किया जाता है। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक आपको सामने वाले की फोटो लेनी है। फोटो 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए और साइड फेस की फोटो नहीं होनी चाहिए, सामने देखते हुए फोटो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। एक आपको लिक्विड इत्र लेना है, जो तरल पदार्थ में रूप में हो, उस प्रकार का आपको इत्र एक जगह कर लेना। सस्ता महंगा किसी भी प्रकार का ले सकते हो, बस इत्र होना चाहिए। इस प्रकार का आपको बाजार में मिल जाएगा आसानी से, ये इत्र आपको लेना है। और जैसे हमने बताया है वैसे करें, गारंटी से वशीकरण होगा। जीवन भर के लिए आपका प्रेमी आपका गुलाम बन के रहेगा। विधि का जो समय रहेगा वो किसी भी वार, किसी भी दिन के समय में आपको ये करना है। कोई भी वार हो सकता है, पर पूरे दिन में ये कभी भी होगा। सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त के बीच आपको करना है। रात में ये विधि नहीं होगी, याद रखना। और पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ इत्र और सामने वाले की फोटो लेकर बैठना है। और सर्वप्रथम आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठते हुए सर्वप्रथम जो सामने वाले की फोटो ली है उसे आपको जला लेना है, उसकी प्रतिबिंब की राख बना लेनी है। इस प्रकार से आपको पूरा प्रतिबिंब जलाना है, अवशेष नहीं रहने चाहिए। अध जली अगर फोटो आपने जलाई तो उससे वशीकरण नहीं होगा। सामने वाले की पूरी प्रतिबिंब को आपको जलाना है और उसके बाद आपको ये जो इत्र आपने लिया है इसे इसमें मिला लेना है और इसको पूरा गीला कर लेना है। जो ये आपने प्रतिबिंब की राख बनाई है, इस राख को पूरी तरीके से इत्र से आपको मिलाकर गीला कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये जो इत्र है उससे सामने वाले के प्रतिबिंब की राख को गीला कर लेना है। और उसके पश्चात उसी समय आपको इसे अभिमंत्रित करना है, क्योंकि जब तक हम किसी भी तंत्र विद्या की वस्तु को अभिमंत्रित नहीं करते हैं तब तक वो रिजल्ट जो अपन चाहते हैं वो देने के लिए बाध्य नहीं होती। इससे अपन मनोकामना पूर्ति, वशीकरण भी कर सकते हैं मंत्रों के द्वारा। इससे अपन सामने वाले का शरीर और आत्मा भी वश में कर सकते हैं। इससे किसी पर किया कराया भी हो सकता है, या किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या का कर्म हम उसके मंत्र के द्वारा, जैसा मंत्र बोलेंगे वैसा काम होगा। तो आपको वशीकरण का मंत्र इसे सीधे हाथ में लेना है। सीधे हाथ में कोई भी पात्र में आप इसे रखकर, किसी भी प्रकार के पात्र में आपको इसे सीधे हाथ में ले लेना है और मंत्र बोलना है, ओम रीम वश्यम नमः। नाम किसी का नहीं लेना, जिसका आपने प्रतिबिंब जलाया है उसी का वशीकरण होगा। इसीलिए आपको बोला गया है कि पूरा प्रतिबिंब जलाना। ओम रीम वश्यम नमः, ओम रीम वश्यम नमः, ओम रीम वश्यम नमः, ओम रीम वश्यम नमः। यह मंत्र आपको अच्छे से रटना है और आपको 251 बार बोलकर इसे अभिमंत्रित कर लेना है। उसके पश्चात आपको शुक्र की अनामिका अंगुली से, अगर पुरुष है तो दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से और महिला है तो बाएं हाथ की अंगुली से आपको इसका तिलक करना है। पूरे प्रतिबिंब का आपको अच्छे से मिलाकर इसका तिलक आपको कर लेना है और सामने वाले के समीप चले जाना, उसके पास चले जाना है। अगर दोबारा सुनिए, अगर पुरुष है तो दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से, ये जो छोटी उंगली के पास वाली अंगुली, इसे अनामिका अंगुली बोला जाता है। तो अगर पुरुष है तो दाएं हाथ की और महिला है तो बाएं हाथ की अनामिका अंगुली से आपको तिलक करना है। और तिलक करके सामने वाले के, जिससे आप वशीकरण कर रहे हो, जिससे आप प्यार करते हो, जिससे आप चाहते हो कि वो आपके वश में हो जाए, जिसका प्रतिबिंब आपने जलाया है, उसके सामने आपको चले जाना है। बस यहां पर आपका काम खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे इस इत्र की महक जो आपने तिलक पर, मस्तक पर लगाया है तिलक के माध्यम से, वह जैसे जैसे इसकी महक उसके श्वास के द्वारा उसके शरीर में जाएगी, वैसे वैसे वो आपकी तरफ आकर्षित होता रहेगा। अपनी आंखों के सामने आप वशीकरण होता हुआ देखोगे। गारंटी है हमारी, उसी वक्त से वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होता चला जाएगा और जीवन भर के लिए आपका बन जाएगा।
तो जैसे बताया है वैसे करें, और जो ये बाकी का इत्र वगैरह जो बचे, इसे आपको पीपल के पेड़ के नीचे आपको डालकर इसे शांत कर देना है और आपका वशीकरण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन में अगर कड़वाहट है, या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा है, प्रेमी धोखा दे रहा है, या फिर थर्ड पर्सन की ओर आकर्षित हो रहा है, किसी भी लड़ाई झगड़े की आपको आवश्यकता नहीं है। आप एकांत में जाकर वशीकरण का काम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिए। हम आपको गारंटी देते हैं वशीकरण होगा। माता रानी आपको जरूर सफल करे। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।